इस साल नीट यूजी की दोबारा परीक्षा अब 21 जून को होगी। आप तिथि याद कर लीजिए। नीट की जो परीक्षा है, जो अभी थोड़े दिन पहले रद्द हो गई थी, अब वो दोबारा होगी और ये जो परीक्षा होगी ये 21 जून को होगी। हमारे जो यंग दोस्त हैं, जो छात्र हैं, जो नीट की परीक्षा देने वाले लोग हैं, वो इस डेट को याद रख लें। ये परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी, जैसा आपको पता है, और ये जो दोबारा एग्जाम किया जाएगा इसके लिए छात्रों को अब दोबारा कोई फीस नहीं देनी। इस बार छात्रों को 15 मिनट ज्यादा समय मिलेगा। साथ ही छात्र अपनी पसंद से अपने सेंटर भी, एग्जामिनेशन सेंटर भी आप खुद चुन पाएंगे। इस साल 23 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी और छात्रों के लिए दूसरी अच्छी खबर यह है कि अगले साल से नीट की परीक्षा अब ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होगी। 13 मई को हमने जब नीट पेपर लीक खबर का विश्लेषण किया था तो उस समय हमने भी यह सुझाव दिया था कि इस परीक्षा को ऑनलाइन होना चाहिए। अब पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ऑनलाइन परीक्षा का जो फैसला लिया गया है, यह एक बहुत अच्छा फैसला है। तो इस पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने आज पुणे से केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर पीबी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है और इसी व्यक्ति को इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यह आरोपी कॉलेज में लेक्चरर है और एनटीए की तरफ से परीक्षा की प्रक्रिया में यह शामिल था। सोचिए, इसकी यह जिम्मेदारी थी, जो परीक्षा आयोजित होती है नीट की, उस प्रक्रिया में यह शामिल था और यह महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। समस्या देखिए वही है कि जिन लोगों को हम इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करते हैं वही लोग बेईमान निकल आते हैं, वही लोग लालची निकल आते हैं। अब आप जब किसी प्रिंटिंग प्रेस से इस पेपर को छपवाते हैं, जब इस पेपर को अलग अलग हजारों एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाया जाता है, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो इस पेपर को आयोजित करेंगे, ये पेपर जो होता है क्वेश्चन पेपर न जाने कितने हाथों से गुजरता है और बीच में कोई भी अगर बेईमान निकल आए, लालची आदमी निकल आए तो फिर ये होता है। तो सोचिए, जो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जिन्हें ये एग्जामिनेशन पूरी ईमानदारी से करवाना चाहिए था, वही बेईमान निकल आए और वही जो हैं लालची निकल आए। केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और ये इस क्वेश्चन पेपर को लीक कर रहे थे। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।